तो कल को कैसा होगा, जो बंदा आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहा है वही आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दे, आपके घर का हिस्सा मांगना, आपके लैंड का हिस्सा मांगना शुरू कर जाए। तो ऐसा कुछ अमेरिका आज यूरोपियन यूनियन नेटो के साथ कर रहा है। तो अमेरिका के लिए एक लाइन बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। तो देखिए रिसेंटली अभी न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ने नाटो की प्राइवेट चैट इमैनुअल मैक्रोन एंड मार्क रट दोनों की प्राइवेट चैट, जो कि ये दोनों बंदे बैक चैनल जो डिप्लोमेसी चलती होती है सारे देश की, सब देशों की चलती रहती है, इन दोनों ने जो ट्रंप को मैसेज किए उसकी चैट ट्रंप ने पब्लिकली स्क्रीनशॉट लेकर लीक कर दी। एंड ये सिर्फ एक गॉसिप की बात नहीं है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी आगे आगे आप देखोगे, समय में आगे अगर आप जाओगे, ठीक है, आगे आगे देखोगे कि यूएसए यूएसए एंड ईयू में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। ईयू, यूरोपियन यूनियन, नाटो यूएसए के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं करेगा। आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन अपने ऊपर या फिर यूरोपियन यूनियन इंडिया से ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करेगा विद डिफेंस आइटम्स एंड ट्रेड। एंड कुछ वो आत्मनिर्भर, जैसे इंडिया बात कर रहा है आत्मनिर्भर भारत की, वैसे भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ये जो सारी चीजें, ग्रीनलैंड वाला सीन है, ये सारी चीजें नाटो को ऐसे बेवश दिखाना, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, ये सारे पैटर्न्स, ये सारी चीजें, रशिया यूक्रेन वॉर, ग्रीनलैंड, रीसेंट अपडेट्स जो चल रही हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। एंड इंडिया, हमको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, इवन दो हमारी जो हायर डेलीगेशन है इस चीज को ऑब्जर्व कर रही होगी, बट जो हम सिविलियंस है, आम जनता है, हम तक भी पूरी जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कल को हमें कोई आकर डिक्टेट ना कर जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जो इंडिया के आस पड़ोस में चल रहा है वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्राइवेट चैट लीक करी, अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका खुद का एक सोशल मीडिया ऐप है, उस पर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर मार्क रट एंड इमैनुअल मैक्रोन की चैट लीक करी। तो ये देखिए, ये उस चैट का स्क्रीनशॉट है, इमैनुअल मैक्रोन ऊपर लिखा हुआ है। एंड आप चैट पर कर देखना, फ्रॉम प्रेसिडेंट मैक्रोन टू प्रेसिडेंट ट्रंप, माई फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, we can do great things in Iran. I do not understand what you are doing on Greenland. Let us try to build great things. तो यहां पर क्लियरली बाद में आपको इस चैट का मतलब समझाऊंगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ऐसी चैट को लीक करने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हम दोनों ईरान एंड सीरिया के मुद्दे पर इकट्ठा होकर बात करेंगे, बट मेरे यार तू ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड की जिद छोड़ दे। एंड अगर हम यहां पर थोड़ा सा नीचे जाए, एक और इन्होंने लाइन लिखी हुई है, आई कैन सेट अप G7 मीटिंग इन देवोस इन पेरिस ऑन थर्सडे आफ्टरनून, आई कैन इनवाइट द यूक्रेनियंस, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, the Danish, the Syrians and the Russian in the margins। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि हम लोग G7 का समिट करते हैं पेरिस में, उसमें आप चाहते हो अगर यूक्रेन को हम साइड में बुला लेंगे, डेनमार्क के पीएम को बुला लेंगे, रशिया के पीएम को बुला लेंगे, बेसिकली ट्रंप को ऑफर कर रहे हैं ताकि ट्रंप समझे, ठीक है। एंड आप उनसे बात कर सकते हो, हम मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहां पर नीचे देखना, नीचे वाली ये जो सेकंड पैरा है ना, ये पढ़ने वाला है, लेट अस हैव अ डिनर टुगेदर इन पेरिस टुगेदर ऑन थर्सडे बिफोर यू गो बैक टू द अस इमैनुअल मैक्रोन। तो ये बात कर रहे हैं, अरे भाई तू आज G7 में हम बात करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं, हम एक इकट्ठे होकर डिनर करेंगे। इसके बाद मार्क रट जो कि नाटो चीफ है, उनकी चैट पढ़ने वाली है। तो यहां पर मार्क रट की चैट देखें, मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर डोनाल्ड,
what you accomplished in Syria today is incredible. I will use my media engagement in Davos to highlight your work there in Gaza and in Ukraine. I am committed to finding a way forward on Greenland. Can't wait to see you, your Mark. तो यहां पर मार्क रट ने कहा कि तूने जो डोनाल्ड ट्रंप, आपने जो महामहिम डोनाल्ड ट्रंप, बेसिकली इनकी लैंग्वेज तो यही है, इमैनुअल मैक्रोन की चैट जो एक अच्छी थी, बट मार्क रट की ये तो बंदा एकदम से लेट ही गया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो इसने कहा महामहिम डोनाल्ड ट्रंप, जो आपने सीरिया में अचीव किया, जो आपने गाजा में अचीव किया, जो चीजें आप यूक्रेन में अचीव कर रहे हो, एंड उसको मैं अपने जो मीडिया एंगेजमेंट है, जब हम G7 का समिट करेंगे पेरिस में, उसमें मैं आप ये चीजें हाईलाइट करूंगा। बेसिकली चापलूसी आपकी करूंगा आपको, जैसे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की। बट इसके नीचे देखिए, आई एम कमिटेड टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड ऑन ग्रीनलैंड, कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर बात चर्चा कर सकते हैं, अच्छा कोई हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। कांट वेट टू सी यू, आपको आपके दर्शन करने के लिए मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप जल्दी आइए महामहिम डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो चैट लीक हुई है, इससे हमें काफी अंदाजा होगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी कैसे चलती है। एंड ईयू जो एक टाइम पर सुपर पावर, जो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करते थे, फ्रांस जैसे देश, वो उनकी हालत क्या हो चुकी है, वो बैक चैनल डिप्लोमेसी में कैसी लैंग्वेज कर रहे हैं। एंड नाटो के चीफ मार्क रट वो कैसी चैट कर रहे हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा डोनाल्ड ट्रंप आपको देखकर, एंड कैसी वो चापलूसी करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की इस चैट को लीक करने की एक वजह ये हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को दिखा रहे हैं, जो ये यूरोपियन यूनियन, जो ये यूरोपियन लीडर्स मीडिया के सामने बहुत बहादुर बनकर खड़े होते हैं, ये देखो मेरे सामने कैसे हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें ये मेरे सामने कैसे चैट कर रहे हैं, कैसे ये मेरी मिन्नतें कर रहे हैं। एंड ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है जो यूरोपियन लीडर्स को ह्यूमिलेट करने की, कि देखो यूरोपियन यूनियन, नाटो, तुम्हें यूएसए चाहिए, यूएसए को यूरोप नहीं चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप किस तरफ इंडिया एंड यूएसए रिलेशन को ले जा रहे हैं। यूएसए एंड ईयू रिलेशन अभी किस मोड़ में जाकर खड़े होंगे, जिस पर ये दोनों जो गुट होते थे, कभी ये अफगानिस्तान में जाकर बॉम्बिंग करते थे, कभी ये अफ्रीका में बॉम्बिंग करते थे, बट आज ऐसी हालत हो चुकी है कि यूरोपियन लीडर्स कैसे यूएसए पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है। एंड इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रांस का प्रेसिडेंट आए। तो ये है वो वीडियो, इसमें बात कर रहे हैं जो गाजा के लिए, दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जो पीस बोर्ड बनाया गया, उस पर ये चर्चा कर रहे हैं, जो इन्होंने देशों को इनवाइट किया था। तो रिपोर्टर ने पूछा कि प्रेसिडेंट पुतिन को आपने इनवाइट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ मैंने ही इनवाइट किया प्रेसिडेंट पुतिन को। इसके आगे रिपोर्टर पूछेगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने मना कर दिया बोर्ड ऑफ पीस में एंटर होने के लिए, एंड उस पर ट्रंप का रिप्लाई आप सुनकर देखना। Oh, did he say that? Well, yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, you know, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office. तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा कहा। रिपोर्टर ने पूछा कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं ये जो पीस बोर्ड है इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहिए भी किसको ये बंदा। एंड उन्होंने आगे क्या कहा
कि मैं 200% टैरिफ मार दूंगा फ्रांस पर, तो वो भागे भागे आएंगे ज्वाइन करने के लिए। बट कह रहे हैं कि हाँ मैं उसको, फ्रांस हमें चाहिए भी नहीं, इमैनुअल मैक्रोन हमें चाहिए भी नहीं। तो यहां पर से हमें अंदाजा होता है कि यूएसए कैसे यूरोपियन यूनियन को ट्रीट कर रहा है आज के समय ट्रंप के अंडर। कैसे वो यूरोपियन यूनियन को एक कमजोर सी यूनियन मार रहे हैं, कमजोर से जो ये देश है कि हमें यूरोपियन यूनियन से कोई फर्क ही नहीं है, ये रहे ना रहे। इवन दो यूएसए के एंड यूरोपियन यूनियन के रिलेशन बहुत ही अच्छे होते थे, इवन दो अभी भी अच्छे हैं, क्योंकि यूएसए जैसे यूरोपियन यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी बीच मैं अभी आपको वो एंगल समझाना चाहता हूं जो कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चैनल्स आपको समझाएंगे नहीं। आप याद करना, जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो रशिया ने कहा था कि मैं ये वॉर स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे जो बॉर्डर कंट्री हैं वो नाटो में जाएं, क्योंकि फिर रशिया को बहुत ज्यादा खतरा है, सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, जैसे आज यूएसए ग्रीनलैंड के सिक्योरिटी रीजंस को कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी रीजन के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, तो वैसे ही इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन को कहा कि तेरी सिक्योरिटी गारंटी मेरी जिम्मेवारी है, बट तू नाटो में मत जा। बट अगर जब यूक्रेन माना नहीं तो रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन करनी शुरू कर दी। ठीक है, एंड अभी जो चीजें चल रही हैं, कोई कह रहा है, यूएसए कह रहा है, सॉरी रशिया कह रहा है कि ईयू को वॉर रोकनी नहीं है, यूक्रेन वॉर नहीं रोकना चाहता, यूरोपियन यूनियन कहता है कि पुतिन वॉर नहीं रोकने चाहते। बट ये चीजें एक बहुत ही पीछे जाकर कनेक्ट होती हैं। तो देखिए, पहले तो यूएसए ने यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन के रिलेशन रशिया से खराब करे। रशिया आपको पता है कि एनर्जी हब है और ऑयल रिजर्व हब है, तो उसकी बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो गए। इवन दो पीपल टू पीपल इतना एंगर है यूरोप में रशिया के रिलेटेड कि आज अगर यूरोपियन लीडर्स चाहें भी तो उसके साथ एंगेजमेंट अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसके बाद जैसे इसकी सप्लाईज कम होनी शुरू हुई तो यूरोप को कहा यूएसए ने कि तुम मेरे से चीजें बाय करनी शुरू करो, रशिया को कट करो। ठीक है, तो यूरोप को फिर यूएसए ने एनर्जी में भी अपने ऊपर निर्भर कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी में तो पहले यूरोप था ही। तो यहां पर आती है डीप स्टेट। अभी देखना कितने समय पहले की ये बात चर्चा चल रही है, एंड आप देखोगे कि अब यूएसए यूरोपियन यूनियन को थ्रेटन कर रहा है कि मैं इतने आप पर टैरिफ लगा दूंगा, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। तो ये चीजें आज की नहीं हो रही, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा पहले की प्लानिंग्स होती हैं। इसी बीच जो डेनमार्क, आप देखो ना, डेनमार्क ने एक्स्ट्रा ट्रूप सेंड किए। तो यहां पर ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं जो ये यूरोपियन नेशन है। डेनमार्क ने जो ट्रूप सेंड किए, टोटल नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले 39 ट्रूप सेंड किए ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट यूएसए। आपकी हंसी नहीं रुकी, इतने में भी हमारे पुलिस के कर्मचारी लगे होते हैं एक एक नाके पर। ठीक है, तो उसके बाद डेनमार्क ने एक 100 ट्रूप सेंड किए। ठीक है, और टोटल ट्रूप्स हो गए 139। ठीक है, इतने यूएसए फाइटर जेट्स भेज देगा जितने ये लोग वहां पर ट्रूप सेंड कर रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो अभी यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया था ये डिसीजन कि ग्रीनलैंड हम यूएसए का नहीं होने देंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज फॉर अपोजिंग यूएसए कंट्रोल ऑन ग्रीनलैंड। ठीक है, एंड उन्होंने एक डेट दी है कि इस डेट के बाद ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन यूएसए को ग्रीनलैंड नहीं देते। यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि इंडिया ने ऐसी चीजें बैक चैनल डिप्लोमेसी में नहीं करी। इसी वजह से हम पर आज के समय 50% टैरिफ लगा हुआ है एंड एडिशनल टैरिफ और की बात चल रही है। आप कई बार हमारे मन में ये आता है कि क्यों
इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश पर नहीं अटैक करता, क्यों हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं शुरू करते? तो देखिए जहां पर इंडिया को फॉरेन जो फॉरेन एजेंसीज की स्मेल आ जाती है कि यहां पर फॉरेन एजेंसी कुछ खिचड़ी पका रही हैं, इंडिया वहां पर कभी एक्शन नहीं लेता। एंड ये बहुत ही मैच्योर डिसीजन हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई कंट्री चाह रही है कि इंडिया यहां पर वॉर में फंसे, तो हमने उस कंट्री को पहले ही हरा दिया। हमारी इंडिपेंडेंस इसी में है कि हम अपने डिसीजन अपने टाइम से लेंगे। आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का काम होगा, ठीक है, ये श्योर है, बट इंडिया अपना टाइम खुद सिलेक्ट करेगा। क्योंकि जब से आप देखोगे रशिया यूक्रेन की वॉर में फंसा, ठीक है, रशिया के हाथ से सीरिया गया, रशिया के हाथ से वेनेजुएला गया, एंड रशिया के हाथ से इंडिया की वेपन मार्केट गई, काफी हद तक गई कह सकते हो। क्योंकि आप देखोगे अगर ये वॉर ना हुई होती तो Su-57 की डील अब तक हो जानी थी। अगर ये वॉर ना हुई होती तो S-500 की डील भी अब तक हो जानी थी। अगर ये वॉर ना हुई होती तो S-400 की पूरी स्क्वाड्रन, इवन तो हम एडिशनल स्क्वाड्रन भी S-400 की परचेज कर लेते। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपका क्या ओपिनियन है जो ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की जो मार्क रट एंड इमैनुअल मैक्रोन की चैट लीक करी उस पर, एंड ग्रीनलैंड में जो क्राइसिस अभी चल रहा है उस पर, एंड जो इंडिया का अभी स्टांस है अपने पड़ोसियों को लेकर, उस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।